नमस्कार। लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा शाह। आज मैं महत्वपूर्ण तिथि की बात करूंगी। आज 27 जुलाई 2020। आज के दिन तुलसीदास जयंती है और आज मैं आपको तुलसीदास जयंती के बारे में बताऊंगी और साथ ही तुलसीदास की जितनी भी रचनाएं हैं, उनके दोहे और उनके जीवन के बारे में। तो सबसे पहले आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों तक शेयर भी करें। तो अब हम बताते हैं आपको तुलसीदास की जयंती के बारे में। महाकवि तुलसीदास। तुलसीदास जीवन परिचय। जन्म जो 1532 ईस्वी और मृत्यु 1623। तुलसीदास जयंती 27 जुलाई को। अब सबसे पहले यहाँ पे जो पंक्ति है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। तो तुलसीदास यहाँ पे इसका अर्थ बताते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य को दया कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि दया ही धर्म का मूल है और इसके विपरीत अहंकार समस्त पापों की जड़ होता है। तो वो अपने दोहों में कहीं ना कहीं कई सारे मूल्य बातों को भी बताते हैं। तुलसीदास की रचनाएं। अपने दीर्घ जीवन काल में तुलसीदास ने काल क्रमानुसार निम्नलिखित कालजयी ग्रंथों की रचनाएं की। रामलला नेचू, वैराग्य संपीडनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामचरितमानस, सतसई, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, दोहावली और कवितावली। इनमें से रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली जैसी कृतियों के विषय में यह आर्षवाणी सही गठित होती है। पश्य देवस्य काव्य न ममार न जीर्ति। गोस्वामी तुलसीदास की प्रामाणिक रचनाओं की बात करते हैं। लगभग 400 वर्ष पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने काव्यों की रचना की। आधुनिक प्रकाशन सुविधाओं से रहित उस काल में भी तुलसीदास का जो काव्य जन जन तक पहुंच चुका था, यह उनके कवि रूप में लोकप्रिय होने का प्रमाण है। मानस के समान दीर्घकाय ग्रंथ को कंठाग्र करके सामान्य पढ़े लिखे लोग भी अपनी शुचिता एवं ज्ञान के प्रसिद्ध हो जाने लगे हैं। रामचरितमानस गोस्वामी जी का रामचरितमानस के जो उनके जो ग्रंथ हैं, तुलसीदास ने अपनी रचनाओं के संबंध में कहा है कि इनकी इसलिए कि जो इनके जो प्रामाणिक रचनाओं के संबंध में अभाव दिखाई देता है और नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा जो प्रकाशित ग्रंथ इस प्रकार है। तुलसीदास ने कई सारी रचनाएं लिखे हैं, जैसे रामचरितमानस भी उनका बहुत ही प्रसिद्ध है। रामलला नेचू, वैराग्य संपीडनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली। तो ये सब उनके बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये सारी। विनय पत्रिका, सतसई, छंदावली रामायण, कुंडलियाँ रामायण, रामशलाका, संकट मोचन, करखा रामायण, रोला रामायण, झूलना, छप्पई रामायण, कवित रामायण, कली धर्माधर्म निरूप। तो ये सब इनकी जितनी भी है बहुत ही महत्वपूर्ण है इनकी रचनाएं। तुलसीदास बहुत सारे उनके दोहे भी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और वो कहते भी हैं, तुलसी तीर्ण जलकूल को निर्बल निपट निकाज, के राखे के संग चले बहा गहे की लाज। संत तुलसीदास भगवान राम जी के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे और यह हमेशा राम जी की भक्ति में ही लीन रहा करते थे। हमारे देश के इस महान संत ने अपने जीवन काल में कई सारी अद्भुत दोहे जो हैं, बहुत सारे दोहे भी लिखे और कहीं ना कहीं तुलसीदास को जो जीवन परिचय भी इनमें व्याप्त रूप से देखने को मिलता है।
तुलसीदास की बहुत सी दोहे हैं और कई दोहे जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हैं। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सनह, तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे मेह। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस जगह आपके जाने से लोग प्रसन्न नहीं होते हो, जहाँ लोगों की आंखों में आपके लिए प्रेम या स्नेह ना हो, वहाँ हमें कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहाँ धन की बारिश ही क्यों ना हो। तो कहीं ना कहीं तुलसीदास के जितने भी दोहे हैं, हमें वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलते हैं और प्रेरणा भी मिलती हैं। दया धर्म का मूल, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जग लग घट में प्राण। यहाँ पे इसका अर्थ ये हुआ, तुलसीदास जी कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य को दया कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि दया ही धर्म का मूल है और इसके विपरीत अहंकार समस्त पापों की जड़ होता है। उनके दोहे हैं कुछ इस प्रकार, जैसे ये दोहा पहले भी मैं आपको भी बताई थी, जो दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो यहाँ पे दया और धर्म की बात कही गई है कि इसे इंसान को कभी नहीं छोड़नी चाहिए। दूसरा दोहा है, शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पापमय तिनहि बलोकति हानि। मतलब इसका ये हुआ, जो इंसान अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे क्षुद्र और पापमय होते हैं। दरअसल उनको देखना भी उचित नहीं होता है। कुछ दोहे और भी हैं, जैसे मुखिया मुखु सो चाहिए खान पान, कहू एक पालड़ पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। इसका मतलब ये हुआ कि मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो अकेला है लेकिन विवेकपूर्ण सभी अंगों का पालन पोषण करता है। अब तुलसीदास के जो काफ़ी सारी रचनाएं हैं, जैसे दोहावली की अगर हम बात करें, ब्रज और अवधी भाषा में लगभग 573 विविध प्रकार के दोहों और सोठा का संग्रह है। ये इनमें से जो 85 दोहों का उल्लेख जो है रामचरितमानस में भी है। उसके बाद हम बात करते हैं कवितावली की। इसमें ब्रज भाषा में कविताओं का समूह है। महाकाव्य रामचरितमानस की तरह इसमें 7 किताबें और कई उपकथा हैं। गीतावली, इसमें ब्रज भाषा के 328 गीतों का संग्रह है, जो 7 किताबों में विभाजित है और सभी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रकार हैं। अब गीतावली के बाद हम बात करते हैं कृष्णा गीतावली या कृष्णावली। इसमें जो है भगवान कृष्ण के लिए जो 61 गीतों का संग्रह, जिसमें से 32 कृष्ण की रास लीला और बचपन पर आधारित है। फिर इसके बाद विनय पत्रिका, इसमें 279 ब्रज के श्लोकों का संग्रह है और जिसमें 73 देवी देवताओं के लिए है। अब हम इसके बाद तुलसीदास के जो अप्रधान कार्य, जैसे बरवे रामायण की अगर हम बात करें, इसमें 69 पद हैं और ये 7 जो उसमें विभाजित है, जैसे खंडों की बात कर सकते हैं। फिर इसके बाद पार्वती मंगल, इसमें अवधी भाषा में 164 पद है, जो भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का वर्णन है इसके अंतर्गत। उसके बाद है जानकी मंगल, इसमें जो है अवधी भाषा में 216 पद है, जो भगवान राम और माता सीता के विवाह का वर्णन करते हैं। रामलला नैचू, इसमें जो अवधि में जो बालक राम के नैचु संस्कार, जो विवाह से पहले पैरों का नाखून काटना, उसका वर्णन बताया गया है। फिर है रामाज्ञा प्रश्न, 7
कंधों और 373 दोहों में श्री राम की इच्छा शक्ति का वर्णन किया गया है इसके अंतर्गत। फिर है वैराग्य संदीपनी। वैराग्य और बोध की स्थिति की व्याख्या करने के लिए ब्रज भाषा में इसमें 60 दोहे हैं। तो ये यहाँ पे मैं आपको महत्वपूर्ण तिथि के अंतर्गत तुलसीदास जो हैं उनकी जो रचनाएं और दोहों के बारे में मैं आपको बताई। तो आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन जो आए उसके लिए आप बेल बटन को क्लिक करें। तो आप इसी तरह के जो वीडियो हैं आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। धन्यवाद।